हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको क्लास 12th के अवकल समीकरण में लास्ट टॉपिक तक बता रखा है, रैखिक अवकल समीकरण, और उनको सॉल्व करना मैंने आपको दोनों फॉर्म में सिखा रखा है। आज हमारे लिए एक नया फॉर्म है जो अवकल समीकरण का लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट वीडियो उसके लिए। बाकी क्वेश्चन आपको अपने ट्राई करते रहने हैं। लास्ट हमारा है जो करना है वो करना है बर्नौली अवकल समीकरण। नाम होता है बर्नौली अवकल समीकरण, या आप ये भी कहते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण बनने योग्य अवकल समीकरण। यानी कि कुछ ऐसा अवकल समीकरण हमें दिया होगा जिसे हम रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं। होगा नहीं, लेकिन हम बनाएंगे उसे। कुछ तो ऐसे फॉर्म है जो कुछ डायरेक्ट दिख जाएंगे कि हाँ यही रैखिक अवकल समीकरण है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमसे रैखिक अवकल समीकरण नहीं बन पाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपको इस वीडियो में लेने का सोचा है, ताकि आपको थोड़ा जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप उसे देख सके थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा भी है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई के घात n। मैंने ये लिख रखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो ऐसे ही दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई यानी कि y के लिए रैखिक अवकल समीकरण है, और q y के घात n। लेकिन हमने देखा है कि अगर y के फॉर्म होगा तो यहाँ पर y नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये y के घात n दे रखा है। कुछ इसी टाइप से आपका अवकल समीकरण बनने वाला होगा। ठीक, तो करते क्या है ऐसे क्वेश्चनों को, जो तरीका है आपको इस टाइप से दिया होगा, या आप कुछ को बनाएंगे तो भी इस तरीके से वो बन जाएगा। करते क्या है कि जो ये y की पावर n, चूँकि यहाँ तो एक रहना ही है, जो ये y की पावर n दिया गया है इससे हम सभी में भाग दे देते हैं, और जो सब में हम भाग देंगे तो यहाँ बनेगा 1/y के पावर n dy बाय डी एक्स प्लस पी y/y की पावर n बराबर में q। ये हमारे पास बन के आता है। तो इसको हम ठीक से देखेंगे तो ये y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है, लेकिन अगर इसको देखें तो p ये ऊपर आएगा तो y के घात 1 माइनस n बराबर q है, क्योंकि एक ये पहले से ये नीचे से आएगा तो ये -1 माइनस n होगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा बनकर तैयार होता है। मतलब कहने के ये y के घात -n होगा और ये y के घात 1 माइनस n होगा। यानी कि 1 माइनस n का मतलब अगर ये 5 होगा, -5 मतलब n का मान 5 होगा तो 1 वैसे 5 गए, यानी कि ये -4 होगा। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं n की 5 तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सॉल्व करके कि 1 - 5 यानी कि हमें 4 मिलेगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस यहाँ पे आ जाएगा -5 -4। ठीक, इस तरीके से हमें सॉल्व करने पर मिलता है। तो 1 माइनस n y -4 माना तो ये -5 होगा। अब ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अगर x के मान -2 हैं, अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू मैंने क्या कहा -2, इसको अगर मैंने -2 मान लिया तो ये हमारा -3 होगा। सिंपल, ये -2 कब आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 1 में से 3 गए -2, और यहाँ पे n का मान 3 है, यानी कि ये भी हमारा 3 होगा। इस टाइप से। ठीक, तो अगर x के बार -2 को अगर मैं t मान लेता हूँ तो ये बनता है -2 x के घात -3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x के घात -2 यानी कि इस वाला टर्म को मैं मान लूँगा, यहाँ वाले टर्म को, तो x के घात -3 यानी कि वही ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यही आज हमारे बनाने का काम करना है कि ये y के घात -n होगा dy बाई डी एक्स, और वो जो होगा ये हमारा p y के घात 1 - n होगा, और ये q होगा। सिंपल, ये फॉर्म हमें तैयार मिलेगी। तो यहाँ से हम इस वाले y को जब अपने से कुछ मान लेते हैं तो ये वाला पूरा टर्म हमें मिल जाता है। ठीक, यही हमें आज करना है। जैसे मैं इस पर एक क्वेश्चन भी आपको देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल है, x dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर x के घात 3 y के घात 6। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। x dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर x के घात 3 y के घात कितना, 6। मैंने कहा कि जो y वाला टर्म होगा y का, उससे हमें डिवाइड करना है। क्यों छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, हमें y से डिवाइड करना है, इससे y वाले टर्म से। तो y की पावर 6 है, यानी कि हम कहेंगे कि y के घात 6 से भाग देने पर। ठीक, साथ में आपको ये भी ध्यान देना था कि जो मैंने आपको पीछे dy बाई डी एक्स लिखा था इस तरीके से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई के घात n। तो y के घात n से हमने भाग दिया तो यहाँ 1/y के घात n मिला था, यानी कि यहाँ पर अन्य वैल्यू नहीं चाहिए, दूसरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसमें देखा कि हमें x भी दे रखा है, इसने ये x भी दे रखा है, जबकि हमें dy बाई डी एक्स के साथ केवल y वाला टर्म चाहिए, और इसने x भी दे रखा है। यानी कि हमें क्या करना है, ठीक रूप से अगर देखा जाए तो y के घात 6 से तो भाग करना ही है, साथ ही साथ इस x को भी हटाना है, x को भी हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए और केवल y की टर्म चाहिए, तो x को भी आपको हटाना है।
तो y की घात 6 हटाने के लिए मैंने y की घात 6 से भाग देना शुरू कर दिया। अब x हटाने के लिए क्या करेंगे, तो x से भाग दे देंगे। तो जैसे एक y की घात 6 से हम भाग दे रहे हैं, उसी तरीके से x को y की घात 6 से भाग दे देंगे, टोटल हट जाएगा। यानी कि x dy/dx बटा x y की घात 6 प्लस y बटा x, क्योंकि x y की घात 6 से भाग देंगे तो y बटा x y की घात 6 और x की घात 3 y की घात 6 बटा x y की घात 6, ये बनेगा। ठीक, तो आपको पहले dy/dx तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर x था तो x से सभी को पहले ही भाग दे देना है ताकि इस रूप में बन जाए, और जब इस रूप में बन जाए तो y की घात 3 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक, आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर 1 चाहिए तो पहले हम इसे x से भाग दे के सभी में इसको 1 बनाएंगे। जब ऐसी फॉर्म मिल जाएगी तो y की घात 6 से डिवाइड करके हम ऐसी फॉर्म बना लेंगे। x से x खत्म तो ये 1 बटा y की घात 6 dy/dx ये बन के तैयार हो गया ऐसा, प्लस x यानी कि 1/x और ये y के घात जो बनेगा ये बन जाएगा y के पावर, ये ऊपर 1 है नीचे 6 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस यानी कि 1 माइनस 6 यानी कि -5। ठीक, बराबर x से ये कट जाएगा, y से ये कटेगा तो x स्क्वायर इधर बचेगा। तो ये जो है हमारी असली फॉर्म यहाँ से तैयार हो चुकी है। 1 बटा y की घात 6 dy/dx प्लस 1 बटा x y की घात -5 बराबर x स्क्वायर, ये हमारी फॉर्म तैयार हुई है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि जो भी यहाँ पर मिल जाए उसको सॉल्व करके उसको कुछ मान कर हम अवकलन करके ये टर्म ला देते हैं। तो अगर मैं 1 बटा y की घात 6 को अगर सही करना चाहूँ तो y के घात -6 dy/dx प्लस 1 बटा x y के घात -5 बराबर x स्क्वायर। अब आप ये सोचिए कि y के घात -5 को अगर मैं t मान लूँ तो ये अपने आप आ जाएगा आराम से, अवकलन करने पे ये हमें मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से मान लेंगे यहाँ पर कि y के घात -5 को t मानने पर, तो y के घात -5 को जैसे ही हम t मानेंगे तो ये -5 y के घात -6 फिर y का dy/dx x के सापेक्ष ही करना है आपको बराबर t का dt/dx, ये मिला हमें। ठीक, ये हमें मिलकर तैयार हुआ। y घात -5 को मैंने t माना तो -5 आगे, y के घात -6 dy/dx बराबर t का dt/dx। हमें केवल y की घात -6 dy/dx चाहिए तो dt बटा -5 dx ये इधर चलाएगा। ठीक, तो ये बन गया हमारा। तो y की घात -6 dy/dx की वैल्यू हमें इतनी मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इस टोटल जगह पर इतने पर मैं 1 बटा -5 dt/dx लिख सकता हूँ, ये मिलेगा, प्लस 1 बटा x और इसको मैंने t माना है यानी कि ये t बना बराबर, इससे कुछ मतलब ही नहीं है तो ये x स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ठीक, -5 को मैं अगर इधर भेज दूं तो ये बनेगा dt/dx, -5 है ये वाला -5, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये -5 इसमें भागे में तो इसमें गुणा में, यानी कि -5 बटा x। नहीं समझ में, ये आपको नहीं समझ ये करना है क्या, ध्यान सुनिए। अगर 1 बटा -5 में कॉमन ले लूँ, मान लीजिए कॉमन ले रहा हूँ इतने में, तो यहाँ पर dt/dx होगा। यहाँ पे तो 1 बटा -5 है ही नहीं, यानी कि 1 बटा -5 नहीं है तो ये गुणा में चला जाएगा तो ये -5x इंटू टी। नहीं समझ आया, -5 मान लेते नीचे से मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे नहीं है, दोबारा भाग देंगे तो -5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, प्लस 1/x बचेगा, बराबर में क्या है तो x स्क्वायर। अब इस -5 को उधर भेज देंगे तो dt/dx -5 बटा x t बराबर -5x स्क्वायर, ये हमारा बन के तैयार हुआ। ठीक, यानी कि dt/dx -5 बटा x इंटू टी बराबर -5x स्क्वायर, ये हमें इससे मिला है। अब सोचिए आप खुद कि अगर y जैसा देखिए dy/dx माइनस पी वाई, इसको अगर y मान लें और y मान के चले तो dy/dx माइनस पी वाई बराबर q ऐसा मिल रहा है। तो ये y में ना होकर x में ना होकर ये हमारा t में हो चुका है, t टर्म में हो गया है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि चूंकि ये क्वेश्चन हमारा t टर्म में हुआ है तो t टर्म में ही रख के चलेंगे। लिखेंगे क्या कि dt/dx प्लस pt बराबर q से तुलना करने पर, y से रहता तो मैं y से करता, लेकिन y में नहीं है, t में तो t से कर दिया। p की वैल्यू देखी जाए तो -5 बटा x और q की वैल्यू देखी जाए तो -5x स्क्वायर, ये मिलेगा।
यानी कि -5/x हमारा क्यू -5x², ये दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर क्या करना है कि IF निकालना होता है और x के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो e के घात समाकलन p dx, ये फॉर्मूला यही लगेगा। तो e के घात समाकलन p -5/x dx, -5 बाहर कर देंगे तो 1/x dx log x, ये हो जाएगा, log x हो गया ये। e के घात log x के घात -5 बना, e log हट जाएगा यानी कि IF के मान x के घात -5 मिला। तो हमें ये IF की जो वैल्यू मिली है वो x की घात -5 मिली। अब इस IF के जो हमने समीकरण तैयार कर रखा था y के लिए और x के लिए, उसी में हमें सब लिखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि y इंटू IF, आपको y नहीं रखना क्योंकि ये टी में, मैं आपको बस याद करने के लिए कह रहा हूँ कि y इंटू IF समाकलन q इंटू IF प्लस इंटू dx और प्लस ये था हमारा फॉर्मूला, लेकिन ये y में ना होकर ये हमारा t में है तो t में रखना है, यानी कि यहाँ पर भी t होगा, लिख दिया मैंने t, और q इंटू IF और ये हमारा जो है dx प्लस c। तो t इंटू IF, तो IF के मान x के घात -5 बराबर समाकलन q का वैल्यू -5x², IF की वैल्यू x के घात -5 यानी कि x के घात -5 dx प्लस c, यानी कि t x के घात -5 बराबर -5 बाहर और ये x के घात, इन दोनों को मिलाकर बेस सेम पावर 8 तो -3 dx प्लस c, ये मिलेगा। t के घात t इंटू एक्स के घात -5 x के घात -3 प्लस 1, समाकलन का फॉर्मूला x के घात n बटा में n+1, x के घात n+1 बटा n+1, तो n+1 बटा n+1 प्लस में c। तो t के घात t इंटू एक्स के घात -5 x के घात -2 बटा -2 प्लस c, माइनस प्लस, यानी कि t इंटू एक्स के घात -5 बराबर 5/2 x के घात -2 प्लस c। तो ये भी t में है, लेकिन t में हमें सोल्यूशन थोड़ी ना चाहिए, हमें जो चाहिए y में और x में। तो हम कहेंगे जो पीछे मैंने आपको t मान रखा था उसमें वैल्यू क्या थी, तो y के घात -5 थी। तो चूंकि हमने t का मान y के घात -5 माना था तो t की जगह पर y के घात -5 x के घात -5 5/2 x के घात -2 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस टाइप से बर्नौली समीकरण को हल किया जाता है। आपको dy/dx दिया होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा टर्म है y के घात n के रूप में तो उसे वो आगे बढ़ा देता है, तो y के घात को हमें कुछ अलग से मान के उसे हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देते हैं तो रैखिक अवकल समीकरण बन जाता है और इसको IF और फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें और एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा, dy/dx बराबर EY/x माइनस 1/x, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। dy/dx बराबर e के घात y बटा x स्क्वायर, इसको स्क्वायर रखिए x² माइनस 1/x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम कहानी करनी है, थोड़ी सी आपको अलग करना पड़ेगा। dy/dx पहले से ही अलग है, इस टर्म को -e के घात y बटा x² इधर कर सकते हैं बराबर -1/x, ये बन गया हमारा। ठीक, अब आप ये सोचिए कि e के घात y को अगर हम t मान लें, क्योंकि हमें तो y घात n पर जैसा मिलेगा और उसे कुछ मानना है, तो e के घात अगर y को t मान लूँ तो e के घात y और फिर y का dy/dx, यहाँ तो e के घात y है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस e के घात y बटा x² को आप इधर नहीं ला सकते। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि अगर e के घात y जो भी यहाँ टर्म आएगी y में उसको हमें t मानना होता है, इसको t मानेंगे तो ये वाला टर्म आता है, तो इसको t मानने पर e के घात y को अगर मैं t मान लूँ तो e के घात y dy/dx आएगा, जो कि इसमें कहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम e y वाले टर्म को इधर नहीं ला सकते। हम क्या कहेंगे कि dy/dx प्लस 1/x बराबर e के घात y/x², मैं इधर कर देता हूँ।
अब चूंकि इधर q आ गया dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर q, तो q वाले टर्म में y के पावर नहीं होना चाहिए, तो e के घात y से मैं सब में डिवाइड कर दूंगा। तो जब सब में डिवाइड करूंगा तो dy बाई डी एक्स, इसमें डिवाइड करने पर 1 बटा e के घात y, इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 बटा x e के घात y, और इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो e के घात y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बटा एक्स ई के घात माइनस वाई बराबर में x के घात माइनस 2, ये बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर e के घात माइनस वाई को t मान लें, इस क्वेश्चन में e के घात माइनस वाई को अगर t मान लें तो e के घात माइनस वाई का अवकलन e के घात माइनस वाई या फिर y का डी बाई डी एक्स ये आ रहा है। इसका मतलब ये तरीका हमारा सही है। करेंगे क्या कि e के घात माइनस वाई को जैसे ही t मानेंगे तो इसका सोल्यूशन अवकलन e के घात माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और t के लिए dt बटा डी एक्स, यानी कि इसकी जगह पर dt बटा डी एक्स हम रख सकते हैं। dt बटा डी एक्स मैंने पुट कर दिया इसकी जगह, प्लस 1 बटा x, मैं इसको पुट कर रहा हूँ इसमें पुट करने पर ये हमें इतना सोल्यूशन मिला। dt बटा डी एक्स प्लस 1 बटा x, इसको क्या माना है t बराबर x के घात माइनस 2। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q मिला, इस रूप में है, यानी कि dt बटा डी एक्स प्लस 1 बटा एक्स टी बराबर x के घात माइनस 2, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q जैसा ही है। तो ये हमने निकाल लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या है तो 1 बाई एक्स है, q की वैल्यू क्या है तो x के घात माइनस 2 है, और t वाला टर्म है x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो IF की जब वैल्यू निकालेंगे तो e के घात समाकलन p dx और e के घात समाकलन p की वैल्यू 1 बटा एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स, तो ई लॉग हट जाएगा, केवल क्या बचेगा ये x बचेगा। ठीक, यानी कि IF का मान कितना मिला हमें x, यानी कि जो इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक निकल कर आया है वो हमारा x निकल कर आया है। समाकलन गुणांक इस क्वेश्चन का कितना निकल कर आया है तो x निकल कर आया है। और पीछे जैसे मैंने आपको करवा रखा था वही सेम फॉर्मूला इसमें लगा देना है, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, लेकिन ये t वाला टर्म बन चुका है, t वाला टर्म बना है तो यहाँ पर हमारा t होगा। ठीक, तो IF का मान कैसे रखेंगे हम, IF की वैल्यू क्या है x बराबर q x के घात माइनस 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, तो t इंटू एक्स बराबर x के घात माइनस 1 डी एक्स प्लस सी, तो t इंटू एक्स बराबर x इनवर्स का मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी और 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी, और t क्या है तो t e के घात माइनस वाई है, यानी कि यहाँ पर e के घात माइनस वाई हम पुट कर सकते हैं, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक, तो इस तरीके से हम बर्नौली अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर आपको रैखिक अवकल समीकरण सही से आता है तो आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये अवकल समीकरण का लास्ट लेक्चर था, जो इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जल्दी ही जवाब देने की कोशिश करूँगा।